हेलो स्टूडेंट, जैसे पता चला है आरआरबी ग्रुप डी के रिव्यू से कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति से रिलेटेड प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस आ ही रहा है। तो आइए हम लोग अपना द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट, और इसका निचोड़ हम आपको बताते हैं कि आपका भी 2 नंबर प्रत्येक शिफ्ट में फिक्स हो जाए और आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो देखिए हम लोग समझते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जहाँ a इक्वल नॉट 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हुआ। हम पिछली कक्षाओं में आपको बताए थे कि चर का जितने उच्चतम घात होते हैं समीकरण में, उतने ही चर के मान भी होते हैं, मूल भी होते हैं। तो यहाँ द्विघात समीकरण है, इसके भी 2 मूल हैं। मान लिए कि इसके 2 मूल अल्फा व बीटा है। मूल का मतलब यह है कि जैसे अल्फ़ा का कोई भी वैल्यू है, जैसे 1 है, तो 1 को अगर हम इसमें रखें तो यह 1 x बराबर 1 रखने पर इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो प्रत्येक चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, तो उस समीकरण का क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। ठीक, तो आइए समझते हैं कि हम लोग मूलों की प्रकृति कैसे देखते हैं। इससे पहले कुछ हम और आपको बता दे रहे हैं कि इस समीकरण का मूल्य निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस फार्मूले को हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। हम आपको फिलहाल केवल फार्मूला ही बता रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देते हैं। अब हमने बताया कि अल्फ़ा और बीटा इसके 2 मूल हैं। तो जहाँ अल्फ़ा का मान हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा का मान हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस माइनस हम लिखे हैं। एक बार जब हम प्लस लेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा, और जब प्लस को भूल जाएंगे माइनस लेंगे तो वो बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ तक ये समझ में आया कि कोई द्विघात समीकरण रहेगा तो उसमें उसके मूलों का मान कैसे हम फाइंड करेंगे, और द्विघात समीकरण में जो मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं वह विविक्तर के द्वारा ज्ञात करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि विविक्तर क्या है। तो चलिए आप लोगों को हम विविक्तर समझाते हैं कि विविक्तर क्या है। पिछले फार्मूला श्रीधराचार्य फार्मूला में आप लोग देखें कि सारी चीज़ें सेम हैं, केवल प्लस और माइनस मतलब जो डिपेंड कर रहा है केवल विविक्तर पे कर रहा है। इसलिए मूलों की जो प्रकृति है केवल और केवल विविक्तर पर ही निर्भर करती है। तो विविक्तर को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। इसे d से प्रदर्शित करते हैं, और d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट्स,
अगर आपको ए बी सी क्या है तो कन्फ्यूजन नहीं है, उसके लिए हम बता भी दे रहे हैं। ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक है, ठीक है। और सी हमारा एक कांस्टेंट है, अचर पद है। ये सब आपको पहले से ही ज्ञात होगा, लेकिन आपके जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें, कोई कन्फ्यूजन न रहे आप लोगों को। तो हम आपको कुल मिलाकर यही बताना चाहते हैं कि जो मूलों की प्रकृति है विविधकर पर डिपेंड करती है, और विविधकर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आइए थोड़ा सा एक बार आपको और बता देते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला हम क्या बताए थे कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हम लोग चलते हैं मूलों की प्रकृति में। तो यहाँ पर दो टाइप से हैं, एक इक्वल, दूसरा मूलों की प्रकृति जो होगी इक्वल कब होगी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा तो इक्वल होगा। यहाँ पर भाई सी है, सॉरी, हमने कहा इक्वल मूल का जो मूलों की प्रकृति होगी वह इक्वल कब होगी, जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो क्या होगा, मूल बराबर होंगे। ठीक। और एक चीज़ और देख रहे हैं कि ये धनात्मक टाइप का है, तो इसको हम वास्तविक भी बोल सकते हैं, मूल वास्तविक भी होंगे। अनइक्वल कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या होगा, मूल असमान होगा। यहाँ भी वैल्यू 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, यह भी वास्तविक हो सकता है, होगा। ठीक, चलिए आइए समझते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उसे एक बार और समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम मूल बराबर के लिए आप ये इस फार्मूले को देखिए, हमने कहा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूल बराबर होंगे। आप एक बार देखिए इस फार्मूले में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर देंगे तो ये पूरा टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा, प्लस माइनस भी गायब हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 ये बचेगा। ठीक है। और चाहे उसको एक बार प्लस लेंगे, प्लस 0 करेंगे तब पर भी माइनस बी बाई 2 ये बचेगा, माइनस 0 करेंगे तब पर भी माइनस बी बाई 2 ये बचेगा। इस प्रकार दोनों अल्फ़ा का वैल्यू भी आएगा माइनस बी बाई 2a और बीटा का वैल्यू भी आएगा माइनस बी बाई 2a। आप ही लोग बताइए कि ये मूल अल्फ़ा और बीटा जो हैं इसके समान है कि नहीं है। इसीलिए हम बोले कि जब द्विघात समीकरण के विविधकर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तो उसके मूल बराबर होंगे, समान होंगे। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, अगर हम सपोज कर रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू चाहे कुछ भी आए, मान लीजिए 2 आए, अगर इस संख्या में हम एक बार 2 जोड़ देंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू कुछ प्राप्त होगा, और उसी संख्या में 2 अगर हम घटा देंगे तो बीटा का वैल्यू भी कुछ अन्य प्राप्त होगा। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? हमारे कहने का मतलब यह है कि इसका वैल्यू अगर कोई संख्या है तो उसको एक बार जोड़ देंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू भी कुछ आएगा, एक बार जब ऋण चिन्ह लेंगे इसका तो बीटा की वैल्यू भी कुछ आएगा। तो आप ही लोग बताइए कि अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है वो असमान है कि नहीं। इसलिए हम बताए
कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा होगा उसके जो मूलों की प्रकृति होगी असमान होगी और वास्तविक होगी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर रूट है, अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो जाके वास्तविक संख्या प्राप्त होता ही होता है। अब इसी में एक नेक्स्ट टाइप है दूसरा, एक रेशनल दूसरा इरेशनल। इसको हम परिमेय बोलते हैं, इसको हम अपरिमेय बोलते हैं। अब आपको यह बताना है कि मूल कब परिमेय होगा, कब अपरिमेय होगा। देखिए, हम कह रहे हैं कि मूलों की प्रकृति ओनली फॉर डिपेंड कर रहा है विविधकर पर, और विविधकर होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। तो जब b² - 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो हमारा जो मूलों की प्रकृति होगी वह क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जैसे मान लीजिए रूट में हमारा आ गया 60, b² - 4ac का वैल्यू आ गया हमारा 16, ठीक है। तो इसका हम ये 16 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसकी वैल्यू हम 4 लिख देंगे। तो 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। और इरेशनल नंबर कब आएगा, जब b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हमारा रूट में 5 आ गया, तो रूट में 5 एक हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, उसके लिए मूलों की प्रकृति रेशनल हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो मूलों की प्रकृति अपरिमेय हो गया। अब कभी कभी होता क्या है कि इस रूट के अंदर ही माइनस आ जाता है, b² - 4ac का वैल्यू जो होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से उस, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर हम आ गया -15, हम इसको सॉल्व करें b² - 4ac को, तो रूट के अंदर आ गया 15। इसका अलग से एक केस होगा, उस कंडीशन में हम रूट की जो मूलों की प्रवृत्ति होगी उसको हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं, काल्पनिक। तो इस प्रकार हमारे कहने का मतलब यह है कि जब भी b² - 4ac का वैल्यू रूट में माइनस करके आए, तो हमारे जो मूलों की प्रकृति होगी वो हमेशा इमेजिनरी होगा, जिसे काल्पनिक भी बोलते हैं। तो आप लोग बीच बीच में स्टूडेंट्स कमेंट करके बताते रहें कि आपको हमारा यह लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो आइए समझते हैं, कोई द्विघात समीकरण अगर हमको दिया है तो बिना मूलों को ज्ञात किए मूलों को योग और मूलों का गुणनफल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है। आइए आप लोगों को समझाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हम बोले कि द्विघात समीकरण है, एक मूल अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो हम कह रहे हैं हम मूल ज्ञात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का फार्मूला आपको बता रहे हैं। तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -p/a। b क्या है, यहाँ पर क्या है, b यक्स का गुणांक, a क्या है, x² का गुणांक।
नेक्स्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A। C क्या है? कांस्टेंट है, अचर पद। ये क्या है? x² का गुणांक। तो आप लोगों का इसका यूज कहाँ करना है? मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें कहेगा मूलों का योग बताइए, तो वहीं फार्मूला इसका अप्लाई करना है -b/a। b उसी b और a b c जो भी है उसी द्विघात समीकरण में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, 2x² - 4x + 3, इसके भी दो मूल होंगे। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले तो क्या होगा? इससे पहले हम आपको बता दें कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ देखिए ए बराबर होता है x² का गुणांक मतलब 2, बी की वैल्यू हो जाएगी x का गुणांक वो भी चिन्ह सहित -4 और c हो जाएगा कांस्टेंट मतलब 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हम बताए थे फार्मूला क्या हो जाएगा? -v/a। v का वैल्यू क्या है? फार्मूले का माइनस, फिर b की वैल्यू -4, a क्या है? 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +4/2 बराबर 2। और फिर इसके लिए अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। C की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3, A की वैल्यू 2। तो बताइए आप लोगों को इतनी बात समझ में आई कि नहीं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को बात समझ में आया भी होगा। तो आइए इसी एग्जाम्पल को लेकर हम आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का तकनीक भी सिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं, इसमें विविध कर कैसे फाइंड करेंगे, समझते हैं। ये जैसे हम यहाँ पर बताएं कि a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 3। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। d बराबर b² -4ac। b की वैल्यू क्या है? -4 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है? 2। c की वैल्यू क्या है? 3। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस इसका मल्टीप्लाई कीजिए -8। तो इमेजिनरी के केस में हम आप लोगों को बताए थे कि या तो विविधकर रूट में माइनस करके कोई संख्या आ जाए तब पर भी वो काल्पनिक होगा, या जो हमारा विविधकर b² -4ac की जो वैल्यू है वो 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा होगा तो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। उस केस में भी हमारा जो मूलों की प्रकृति होगी वो काल्पनिक ही होगी। यहाँ पर देखिए हम बताएं कि जब विविधकर b² -4ac इज लेस देन 0 तो मूल कितना होगा? काल्पनिक होगा मूलों की प्रकृति। यहाँ भी देखिए हमारा -8 जो है, यहाँ जो है हमारा विविधकर -8 है, तो -8 क्या है? 0 से छोटा है, इज लेस देन मतलब d इज लेस देन 0 है। यह भी इस केस में हमारे जो मूलों की प्रकृति होगा क्या होगा? इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा, अर्थात इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो आइए अभी तक जो कॉन्सेप्ट हम बताए हैं उस पर एक दो क्वेश्चन और आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देते हैं, और जिससे कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट और बेहतर हो सके। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने अभी होगा।
तो आइए, ये रहा क्वेश्चन पहला आप लोगों के सामने। 3x² - 2x + 1/3 = 0 में मूलों की प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी आप लोगों को फाइंड करना सिखाते हैं। इसे हम बताएं आप लोगों को, ए जो है क्या था, ax² + bx + c में ए क्या था, x² का गुणांक। यहाँ भी ए की जो वैल्यू होगी x² का गुणांक ही होगा, जो कि कितना है 3। p को बोले थे x का गुणांक, यहाँ भी x का गुणांक कितना है -2, चिन्ह सहित बोले थे, चिन्ह भी लेना है इसका। c क्या बोले थे, अचर पद, जो कि यहाँ पर है 1/3। इतना बात क्लियर हुआ आप लोगों को कि नहीं? अगर नहीं हुआ है तो एक बार मैं फिर से समझाना आप लोग चाहता हूँ। हमने कहा a बराबर द्विघात समीकरण जो मेरा व्यापक रूप था ax² + bx + c = 0, उसी के फॉर्म में मेरा ये है, उसी से तुलना इसका हम कर रहे हैं। हमने कहा कि a क्या था वहाँ पर, x² का गुणांक, यहाँ भी a x² का गुणांक ही होगा, जो कि कितना है 3। b कितना है, x का गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक -2। c कांस्टेंट अचर पद, यहाँ पर c कितना है 1/3। तो अब हम लोग पढ़े हैं किसी भी द्विघात समीकरण का जो मूलों की प्रकृति होगा उसके विविधकर पर निर्भर करेगा। तो हम लोग अब विविधकर फाइंड करेंगे। d बराबर b² - 4ac, यहाँ पर a b c की वैल्यू पुटअप करेंगे। b कितना है -2 का स्क्वायर -4ac कितना है 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 × 1 = 4, यह भी हो जाएगा 4 - 4 0। चलो, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो और आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो विविधकर है, डिस्क्रिमिनेंट है, वो 0 है। ठीक, मान लीजिए आप भूल गए, अब क्या करें? तो 0 वाले केस में तो एकदम इजी है, आप उस फार्मूले को याद करिएगा जो हम आपको बताए थे, -b ± रूट में b² - 4ac/2a। और इस फार्मूले में अपने मन ही मन सोचिएगा कि b² - 4ac का वैल्यू कितना है 0/2a। एक बार अगर हम -b + 0 करेंगे /2a, तब पर भी हमारा -b/2a ही आएगा, जो कि हमारे अल्फ़ा का वैल्यू होगा। और एक बार माइनस करेंगे -b - 0/2a, तब पर हमारा -b/2 आएगा, जो कि बीटा का वैल्यू हो जाएगा। कुल मिलाकर हम कहना यह चाह रहे हैं कि 0 जब डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा तो और आसान हो जाएगा, और हमारे मूल क्या क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे। वास्तविक क्यों होंगे? वास्तविक इसलिए होंगे, वास्तविक संख्या का एक डिफिनेशन होता है कि किसी संख्या का स्क्वायर करने पर अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है तो उसे वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो आइए इसी एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग मूलों का योगफल और गुणनफल भी सीख सकते हैं। तो मूलों का गुणनफल और योगफल के लिए फार्मूला हम आप लोगों को बताए थे। क्या बताए थे? मूलों का योगफल अल्फा प्लस
बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और ए बी सी का वैल्यू हमको ज्ञात है, माइनस बी बाई ए ये फार्मूला होता है। बी की वैल्यू कितना है, एक माइनस, ये माइनस फार्मूले का है, और बी की वैल्यू स्वयं -2 है। ए कितना है 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 2/3 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए हम फार्मूला आपको बताए थे C/A। सी क्या है 1/3 है, ए की वैल्यू कितना है 3 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो होगा 1/9 होगा। तो आइए इस क्वेश्चन में आप लोग मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना सीख लिए, मूलों का योगफल भी ज्ञात करना सीख लिए, और मूलों का गुणनफल भी ज्ञात करना सीख। तो आइए ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं और आप लोग को प्रैक्टिस करा देते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो सके और आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस अपने एग्जाम हॉल में कर सके। देखिए तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो हम लोग सबसे पहले इसका ABC निकालेंगे, ए का मान क्या होगा। तो अब हम लोग डायरेक्ट सीख चुके हैं। तो क्वेश्चन जैसा कि है आप लोगों के सामने, 2x² - 3x + 5 = 0। ए क्या होता है x² का गुणांक, यहाँ x² का गुणांक कितना है 2। बी क्या होता है x का गुणांक, बी x का गुणांक कितना है -3। सी क्या है अचर पद, इसका वैल्यू कितना है इसमें 5। अब हम लोग क्या करेंगे, हम आप लोगों को बताएं ए का वैल्यू कितना है 2 कहाँ से आया x² का गुणांक। बी यहाँ पर हम लिखे हैं बी का वैल्यू -3। हम बताएं कि बी का वैल्यू चाहे इसमें ए बी सी की जो भी वैल्यू लेंगे हम चिन्ह सहित लेंगे। बी क्या होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है -3, इसलिए हम बी की वैल्यू -3 ले लिए। सी क्या है अचर पद, अचर पद यहाँ क्या है 5, इसलिए हम सी की वैल्यू 5 ले लिए। ए का वैल्यू x² का गुणांक जो है 2, इसलिए ए का वैल्यू हमारे सामने 2 हो गया। बी की वैल्यू -3 और अचर पद सी की वैल्यू 5। अब हम लोग क्या करेंगे, विविधकर फाइंड करेंगे। विविधकर डी का फार्मूला होता है b² - 4ac। डी इक्वल बी की वैल्यू कितना है -3 का स्क्वायर -4, ए कितना है 2, सी कितना है 5। इस प्रकार अब इसको हम सॉल्व करेंगे। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास इसको सॉल्व किए तो हमारा कितना आ गया -31। -31 है। हम आपको बताए थे कि जब हमारा विविधकर ये -31 क्या है d > 0 का केस है। हमारा विविधकर जब नेगेटिव होगा और 0 से छोटा होगा तो उस केस में हमारा जो मूल की प्रकृति होगी वो क्या होगी काल्पनिक होगी, इसी को इमेजिनरी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जितनी भी संख्याएं
नेगेटिव होती हैं वे सभी 0 से छोटी होती हैं और जितनी भी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं वे सभी 0 से बड़ी होती हैं और 0 न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है, यह अपवाद में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो ये रहा स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी वही काम करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें वही काम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बराबर क्या था, x² का गुणांक कितना है 2, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 2। बी क्या है, x का गुणांक कितना है -6 हो जाएगा। सी क्या है, कांस्टेंट कितना है 3, यहाँ पर 3 होगा। आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन में ए बी सी का वैल्यू बड़ी ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक बार और समझिए, ए क्या है, x² का गुणांक कितना है 2, इसलिए हम ए का वैल्यू 2 लिख दिए। बी कितना है, x का गुणांक यहाँ कितना है -6, इसलिए बी की वैल्यू -6 लिख दिए। सी क्या है, कांस्टेंट या अचर पद कितना है 3, इसलिए 3 की वैल्यू सी की वैल्यू 3 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डी बराबर b² - 4ac। ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। अब b कितना है -6 का स्क्वायर -4, ए कितना है 2, सी कितना है 3। -6 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा 36, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। 36 में 24 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। इसलिए यहाँ पर कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, 0 से बड़ा, मतलब हमारा यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है पॉजिटिव है, इसको हम कह सकते हैं कि 0 से बड़ा है। इस कंडीशन में हमारा जो मूल होगा वो क्या होगा, असमान होगा और वास्तविक होगा। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि हमारा यह कॉन्सेप्ट और टिप्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट और टिप्स की सहायता से कुछ सीखे होंगे या आप लोगों को कुछ सीख मिली होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल रेलवे मैथ्स 139 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।